अगर प्रलोभन में खड़े हो गए या भय से पीछे मुड़ गए तो घाटा हो जाएगा। नागरी दास विश्व ते न्यारी, लगी गई हाथ लूट सुख राशि। सुख में निमग्न हो जाओ। जिसकी सहायक प्रिया प्रीतम, उसको गिरा कौन सकता है? अभी तुम समझ ही नहीं पाए, तुम अनाथ हो क्या यार? इतना हम देखते हैं व्यक्ति में अपना भार लिए डोल रहा है, तब परेशानी ये लगती है कि अरे पागल, तू काहे को इतना भार लिए? मेरे प्रभु घोषणा करके कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुझे भरोसा नहीं हो रहा? केवल तू राधा राधा बोल, बस चिंता मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, अपने पालन की चिंता मत कर, अपनी रक्षा की चिंता मत कर, मेरा भजन सुरक्षित बचा रहे, बिल्कुल चिंता मत कर। वो हर समय आप पर नजर रखे हैं। जो प्राप्त कराना है आगे आगे प्राप्त कराते जाएंगे, जो बचाना है रक्षा करना है वो रक्षा, ये उनका भार है, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ काम है राधा 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 राधा। प्रभु कह रहे हैं माम निस्मर, सतत मेरा स्मरण कर। अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि स्मरण हमारा सतत क्यों नहीं होता। स्मरण तीन तरह से होता है। एक होता है बोधजन्य, एक होता है संबंधजन्य, और एक होता है क्रियाजन्य। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा लाभ का विषय है। भगवान का आदेश है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर, मेरा बार बार स्मरण करो। स्मरण तीन प्रकार से होता है। एक होता है बोधजन्य, एक होता है संबंधजन्य, और एक होता है क्रियाजन्य। जो बोधजन्य स्मरण है, इसमें भजन करना नहीं पड़ता। ये बहुत कृपा से स्थिति होती है। एक बोध संबोधन है स्वरूप का, आत्मस्वरूप का बोध, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष कहा जाता है, आत्मस्वरूप। और एक बोध शब्द होता है इस बात का अनुभव हो जाना कि मैं श्यामा श्याम की हूं, श्यामा श्याम मेरे हैं। मतलब ये कहने सुनने की बात नहीं रह गई, उसके हृदय में बैठ गया है। जैसे 50 वर्ष पहले जन्म हुआ था, कभी किसी ने कान में बता दिया होगा कि स्कूल में जन्म हुआ है। कभी रटा नहीं, कभी ध्यान नहीं किया, बहुत सी साधना करते हुए ऐसे। आज भी अगर कोई भी कहे कि आपका शरीर किस स्कूल में, तो किसी पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं किस स्कूल में जन्मा हुआ, ये शरीर किस स्कूल में, नहीं पूछना, वो अमुक बोल देंगे। ये क्या हुआ? बोधजन्य स्मरण। कभी जपा नहीं, कभी ध्यान नहीं किया, पर कभी भूला भी नहीं। वो बना हुआ है कि ये शरीर कहां जन्मा, किस कुल में जन्मा। ये इसे बोधजन्य स्मरण कहते। पर ये असत है, इसकी कोई महत्ता नहीं, ये असत है। ऐसे ही गुरु कृपा से हमारे हृदय में बात बैठ गई कि अरे मेरे असली आश्रयदाता तो श्यामा श्याम है, मैं भूल कर भटक रहा था संसार के संबंधों में। स्वीकृत, मैं श्यामा जू की, मैं श्यामा जू की। अगर ये बात अंदर बैठ गई है गुरु कृपा से, तो कैसी भी परिस्थिति हो आप देखना, इसकी पहचान है। अगर आपको भारी दुख पड़ रहा है तो तत्काल आपकी वृत्ति श्यामाजू पे गई या किसी व्यक्ति पे गई। अगर व्यक्ति पे गई, फेल, साहब बात अभी बनी नहीं। सीधे केवल श्यामाजू के चल, राधा राधा राधा। अब क्या होगा भैया, हम तो नहीं जानते, श्री जी के सिवा हमारा कोई परिचय वाला नहीं और कोई पावर नहीं, हमारी श्री जी है, श्री जी के सिवा कोई नहीं। यही सुई आनी चाहिए। आप बराबर स्मरण नहीं कर रहे, अंतर में आपके बैठा है श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। भारी सुख की वृत्ति है, किसी व्यक्ति पे सुई नहीं जानी चाहिए कि ये बड़ी कृपा की, ये ला करके वस्तु दी, ये इतने रुपए। अगर ऐसे गई आपके चिंतन की धारा, गई, सब गड़बड़ कर दिया। भारी से भारी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में आपके अंतर की वृत्ति केवल श्यामाजू के, यह बोधजन्य स्मरण। अब स्मरण नहीं करना पड़ेगा, वो हर समय ठसक बली रहेगी। संबंध का दूसरा स्वरूप आता है स्मरण का।
गुरुजी से संबंध हुआ, उन्होंने श्यामा श्याम से संबंध करवाया और हमने स्वीकार किया। अब हमें हर समय देखना है कि मैं तो प्रियाजू की बिकी हुई हूं, मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। तनु वांग मनोभीर अमलई सोहम तविवाश्रिता, इसमें संबंध जनित स्मरण आता है। संबंध से बहुत शीघ्र कल्याण होता है। जैसे मामा प्रयागदास जी की आप कथा सुने तो संबंध, मेरे राम जी जीजा और जानकी जी जीजी, ठसक, मैं उनका साला हूं, मस्त एकदम। कोई कहता कि अरे मामा कभी माला तो चलाते, तुम्हें देखते नहीं। किसका माला चलाए? अरे मेरे बहनोई चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम और मेरी जीजी जानकी जी, अब मैं किसका माला चलाऊं? ऐसे गिरदा में से संबंध हर समय ठसक बनी हुई, मेरे प्रियालाल, मेरे श्यामा श्याम। हम लोगों का स्मरण इन दोनों में नहीं है, ना बोधजन्य है, स्वरूप बोध, संबंध बोध दोनों में नहीं है। तीसरे में है, वो भी बड़े भाग्यशाली है, क्रियाजन्य। अभ्यास हम कर रहे हैं, श्यामा श्याम हमारे हैं, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, पर अंदर बैठा हुआ है हमारी मौसी है, हमारी मम्मी, हमारे पापा है, हमारे अमुक संबंधी है। संबंध हमारा जगत से, संबंध हमारा देह से। अभ्यास कर रहे हैं कि श्यामा श्याम का मैं हूं, मैं उनका अंश हूं, उनका नाम जप कर रहे हैं। कि इसमें अखंड भजन करने का अभ्यास कर रहे, अखंड भजन होता नहीं इसमें। बोध में अभ्यास भी नहीं है, चिंतन का कोई प्रयास भी नहीं है। उसका कैसे चिंतन होता है? गोस्वामी जी ने बिल्कुल सरल भाषा में बताया है, तुलसीदास जी ने। कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी कोई बैठ के ध्यान करता है क्या स्त्री का? पर कभी क्या ध्यान भूलता है क्या? ये है सच्चा भजन। ये लोभी आदमी क्या धन का कभी ध्यान करता है क्या? पर कभी क्या भूलता है क्या? सतत उसी में स्थिति उसकी रहती है। ऐसे श्यामा श्याम में महापुरुषों की स्थिति रहती है, जिनका संबंध सिद्ध हो गया है, सहचरी भाव को प्राप्त हो रहे, उनको भजन करने की जरूरत है। अरे उनका रोम रोम प्रियालाल में है, रोम रोम रग रग श्यामा श्याम का दासत्व स्वीकार किए हुए विराजमान। बुरी सखी कह रहे रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को। अपने लोगों की स्थिति क्रियाजन्य है, इसमें बहुत खतरा है। क्योंकि कभी भजन की क्रिया होती, कभी भोग की क्रिया होती, कभी योग की क्रिया होती, कभी वियोग की क्रिया होती। ये बहुत खतरनाक स्थिति। अभी भजन की ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जब कभी